प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मैं जानती हूँ आपकी परेशानी। आपको लगता है ना कि आपने सुबह से कुछ ज्यादा ही कह दिया। मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? सुबह में मुझे विश्वास है, क्योंकि ऋषि को सलाखा की माया जाल से अगर कोई वापस ला सकता है तो वो सुबह है। देखा सुब्बू, ऋषि मेरा कितना ख्याल करते हैं। मुझसे प्यार जो करते हैं वो मेरे ऋषि। बस कुछ देर में ठीक हो जाए। सुबह एक काम करो, शलाका को अपने कमरे में लेकर जाओ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जल्दी आना ऋषि। हाँ हाँ। सुब्बू चलना। ये सलाका ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? इसे सच में मोह चाहिए या फिर नाटक कर रही है? मैं पैर में मालिश कर देती हूँ। हाँ सुब्बू प्लीज, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। यही सही मौका है। जैसे लाडूबा की मोच ठीक की थी, वैसे ही सल्लू के पैर को भी मोड़कर देखती हूँ। आवाज आई तो पता लग जाएगा। ये क्या? मैंने सलाका के पैर को इतनी जोर से मोड़ा फिर भी उसे दर्द नहीं हुआ, जबकि लाडूबा तो कैसे चिल्ला उठी थी। इसका मतलब सलाका झूठ बोल रही है। क्या हुआ सुब्बू, हाथ क्यों रोक दिए? मसाज करना। अभी तक मैंने बस नहीं कहा है। पर मैं बस कह रही हूँ। बस हो गया तुम्हारा नाटक सलाका। नाटक? नाटक मैं कर रही हूँ या तू कर रही थी बाहर? मेरे ऋषि के साथ गिल्ली डंडा खेल रही थी। तो इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। मेरा पति किसी पराई लड़की के साथ हंसी मजाक करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तेरे दिल में जो अरमान उठ रहा है ना, उसे इसी वक्त यही दबा देना, क्योंकि मेरा ऋषि सिर्फ मेरा है। समझ गई? देखा नहीं तूने बाहर कैसे मुझे चोट लगते दौड़ के आ गया मेरे पास, तेरा गिल्ली डंडा छोड़ के? समझ गई ना तू? उसके लिए तू क्या है और मैं क्या हूं। कहाँ जा रही है सुब्बू? मेरे ऋषि के पास। एक बात अच्छी तरह से सुन ले, आज के बाद मेरे ऋषि से मिलना भी मत। क्यों सलाका, तू डर गई मुझसे? मैं तुझसे डर गई? नहीं सुब्बू, बस दोस्त होने के नाते तरस आता है मुझे तुझ पर, इसलिए बता देते। तेरी पसंद चाहे कितनी भी ऊंची या अच्छी क्यों ना हो, तेरी तकदीर उतनी अच्छी नहीं है। तू कहना क्या चाहती है सलाका? इंसान को हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए, और तेरी औकात मेरे ऋषि की जूती की बराबर की भी नहीं है। सलाका! गुस्सा नहीं सुब्बू, ना अक्ल
अपना शक्ल, आईने में देख अपने आप को, सच अपने आप सामने आ जाएगा। फिर मुझे अपनी जबान गंदी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तूने बहुत बोल दिया सलाका, बहुत बोल दिया मुझे। तू अपने आप को ऋषि कुमार के लायक समझती है और मुझे उनके पैर की जूती भी नहीं। हाँ? तू भूल कैसे गई सलाका कि सुबली अगर एक बात ठान लेना तो उसे पूरा करने के लिए अपनी जान पर खेल जाती है। मेरी ऋषि कुमार के साथ शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? सगाई तो हुई है ना, और ये सगाई तेरी इस ढोंग वाली झूठी शादी से कहीं बड़ी है। सगाई के रिश्ते से बंधे हैं मैं और ऋषि कुमार, और किसी भी हालत में मैं ये वचन टूटने नहीं दूंगी। आज ही तो मैंने जाना है कि ऋषि कुमार मेरे हैं, सिर्फ मेरे, और किसी भी हालत में मैं उन्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ऋषि कुमार और मुझ में अंतर है ना, तो बहुत लगन से उन तक पहुंचने के लिए मेहनत करूंगी। ऋषि कुमार अगर सूरज है ना, तो अपने आप को इतना ऊपर उठाकर दिखाऊंगी कि तू देखती रह जाएगी सलाका। तेरी आंखों के सामने ऋषि कुमार मुझसे आके पूछेंगे, सुबली क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये अपने आप से मेरा वादा है। हाँ माँ। वहां बैठे बैठे ऋषि से प्यार की बातें ही कर रही हो कि बात कुछ आगे भी बढ़ी? मम्मा, ऐसा कभी हो सकता है कि आपकी बेटी कुछ डिसाइड करे और उसे वो मिले नहीं? आखिर मेरे सच्चे प्यार के सामने ऋषि ने अपने घुटने टेक ही दिए। वेरी गुड बेटा, लेकिन आगे क्या करना है तुझे याद है ना? ऑफ कोर्स माँ, मैं इस घर में सिर्फ मिसेस ऋषि पारिक बन के रहने नहीं आई हूं। मुझे पारिक परिवार और पारिक एम्पायर की मालकिन बनना है, और वो मैं बन के रहूंगी। हाँ बेटा, और उसके लिए तुझे सिर्फ ऋषि को नहीं, उसके पूरे परिवार को अपने वश में करना होगा। जानती हूँ माँ, इतनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मम्मा, ऋषि की माँ ने मुझसे थैंक यू कहा मीडिया वाली स्टेटमेंट को लेकर। और रियली? इसका मतलब शलाका बेटा, ऋषि के साथ साथ उसकी माँ भी तुम्हारे जाल में फंस गई? हाँ माँ। वेरी गुड बेटा, अब मौका देख के शादी की बात कर ही लेना। डोंट वरी मामा, आज के बाद सासू माँ को मुझ में दुनिया की बेस्ट और ब्यूटीफुल बहू नजर आएगी। तुम देखना माँ, आज के बाद ऋषि मेरे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो ऋषि कुमार। मैं आपको बहुत चाहने लगी, आपसे बहुत प्यार करने लगी। आज अगर नानू होते तो कितने खुश होते ना।
चुन्नर का मतलब मुझे आज समझ में आया है। आपके सपने का मतलब मुझे आज समझ में आया है। पर आप चिंता मत कीजिए, अब मैं सब कुछ ठीक से समझ गई हूँ। ऋषि कुमार मेरे हैं और उन्हें पाने के लिए मुझे उनके लायक बनना होगा। आशीर्वाद दीजिए नानू कि मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई कर सकूं। आज आप खुद यहाँ होते मुझे आशीर्वाद देने के लिए तो कितना अच्छा होता। अरे तेरा ये नानू नहीं तो क्या हुआ? तेरा ये दादू है ना तुझे आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद दीजिए दादाजी कि मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई कर सकूं और ऋषि का दिल जीत लूं, है ना? वेरी गुड। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बेटा। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुझे। जा और अपने ऋषि को अपने पास वापस ले आ। यस डैड। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी सारी मीटिंग्स अटेंड कर लूंगा। इस हफ्ते 2 मीटिंग्स हैं। अच्छा, हाँ तो आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है। हाँ हाँ ठीक है, उनके सीईओ को। हाँ 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 मैं सुन रहा हूँ डैड। हाँ आप बताइए ना, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ डैड। हाँ बाय। सलाका, ये क्या कर रही हो तुम? तुम देख रही थी मैं फोन पे बात कर रहा था, डैड थे फोन पर, इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही थी। तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं तुम्हारे लिए? नहीं तुम हो, लेकिन ऐसे कोई देख लेगा ना। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। शायद तुम सही कह रहे हो ऋषि। मैं ही ज्यादा एक्साइट हो गई ये सोचकर कि अगले महीने हमारी शादी को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। ऋषि, मैं चाहती हूँ कि ये बात हम सबके साथ घर में सेलिब्रेट करें। अरे पहले शादी तो हो जाने दो। क्या क्या कहा तुमने ऋषि? हमारी शादी तो हो गई है ना? हाँ, क्या तुम्हें ये मेरा पागलपन लगता है? हाँ ऋषि, तुम्हें मेरा पागलपन लगता है? बोलो। सलाका, सलाका क्या हुआ? आर यू ओके? सलाका तुम? ठीक हूं मैं, पर जब भी तुम ऐसे बात करते हो ना तो मेरा दिल टूट जाता है। अगर पत्नी अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करे तो उसे पागलपन कहता है ऋषि। देखो तुम सही कहते, लेकिन घर वालों के सामने हमारी शादी नहीं हुई ना। पहले उनके सामने हमारी शादी हो जाने दो, फिर जितनी चाहे उतनी पार्टियां कर लेना, कौन रोकने वाला है? तो जाओ ना, घर वालों से बात करो। नहीं सलाका, इस वक्त नहीं। पहले मुझे सुबह का मिशन। क्या सुबह का मिशन ऋषि? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तुम नहीं समझोगी। मैं क्या नहीं समझूंगी, बताओ मुझे ऋषि। देखो शलाका, अभी मुझे बहुत देरी हो रही है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी जाता हूँ, ठीक है? ऋषि, ऋषि क्या कह रहे थे? कौन सा सुबह का मिशन?
पता करना ही होगा कि सुबह का मिशन क्या है। रात को 9 बजे खाना खाकर सोना। हाश। देख शुभली, अब ये सब रट ले। गिल्ली डंडे का नाम बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ? ये कार्यक्रम जो बनाया है ना, रोज बिना चूके ऐसे ही करना है। ठीक है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही है? रुक 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 रुक। अरे 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 अरे, वो मेरी लिस्ट है, मैंने लिखी है। कुछ गलत लिख दिया है क्या? ये तुमने लिखा है? यस। हाँ। लेट्स सी। सुबह 6 बजे उठ जाना है, 6:30 बजे नहाकर नाश्ता करना है, 7 से 9 आज जो पढ़ाई करनी है उसे एक बार देख लेना है, 9 बजे मास्टर जी के साथ पढ़ाई करनी है, 10 बजे फिर से पढ़ाई करनी है, 12:30 बजे खाना खाते खाते पढ़ाई करनी है, 1 बजे फिर से पढ़ाई करनी है, शाम को 4 बजे चाय पीते पीते पढ़ाई करनी है, फिर 5 से 7 आज जो कुछ भी पढ़ा है उसे याद कर लेना है, 9 बजे रात को खाना खाकर सो जाना है। क्या हुआ? वो टाइम गलत तो नहीं लिख दिया? नहीं सुबह, सब कुछ एकदम परफेक्ट लिखा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। थैंक यू। सच कहूं सुबह, इस पढ़ाई को लेकर तुम इतनी सीरियस हो गई ना, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बात बताऊं, जब मैं स्टडीज करता था ना, ऐसे प्लानिंग करके ही पढ़ता था। अच्छा, मतलब सेम टू सेम स्टाइल। यस, एकदम सेम टू सेम स्टाइल में। हाँ। जाओ पढ़ाई करो। मैं अकेली। टाइम कितना हो रहा है? 9 बज रहे हैं। तो लिस्ट में क्या लिखा है? 9 बजे मास्टर जी के साथ पढ़ाई। और वैसे भी ना, कुछ दिनों से आपका मेरी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। हो बाप रे बाप, एक तो मास्टर जी कहती हो और फिर मास्टर जी की क्लास भी ले ली। चलो पढ़ाई करते हैं। हाँ। आओ आओ। ये सब मेरी पढ़ाई है। आप नहीं थे ना, तो मैंने की है, अकेले अकेले सिटिंग एलोन। अलोन अलोन रीडिंग भी की है ना? हाँ। आप जानते हैं मास्टर जी, पढ़ाई में और गिल्ली डंडे में भी ना एक बोल जी कहा था ना कि लिस्ट में लिखा हुआ है गिल्ली डंडे का नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, फिर भी नहीं सुधरती। सॉरी मास्टर जी, वो मुझे आदत नहीं है ना, तो गलती से मुंह से निकल गया। गलती तुम्हारी नहीं है सुबह, गलती मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों? मैंने ही तो कहा था ना, गलती की तो कान पकड़ूंगा। हाँ, लेकिन वो तो मेरे लिए था ना। नहीं सुबह, अगर एक टीचर होने के नाते मुझसे कोई गलती होती है और मैं सॉरी नहीं कहता हूं, तो मैं तुमसे भी सॉरी की उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन तुम भी समझ सकती हो ना, पिछले कुछ दिनों से मैं शलाका को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड हूं। लेकिन आज से हर रोज सवेरे 9 बजे, नो मिस्टेक। ठीक है, ये मैंने लिखा है, नो मिस्टेक के साथ। आप पढ़िए ना। अच्छा? हाँ, बैठिए बैठिए। देखो, ये क्या है? इंग्लिश लिखा है। हाँ। ऑलराइट। A B C D E F G H I J K L M। कितने अच्छे हैं मेरे मास्टर जी, मेरे ऋषि कुमार। आज तक इतने ध्यान से इनका प्यारा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। ऋषि सुब्बू को पढ़ा क्यों रहा है? वाह, क्या हुआ? अरे ऐसे क्या देख रही हो?
कहीं फिर से मेरे चेहरे पर कोई मक्खी तो नहीं बैठी है ना? अरे नहीं वो आपके नीचे। क्या वो कुछ लगा है क्या? नहीं, एक मिनट। हाँ, हाथ आगे कीजिए। क्यों? अरे कीजिए ना। हाँ, ये क्या है? ये आपकी आंखों की पलकों का बाल है। ऐसा कहते हैं कि अगर आंखें बंद करने से, इसको हाथ पे रखने से मन से कोई चीज मांगो तो पूरी हो जाती है। मैं ये सब नहीं मानता। पर मैं मानती हूँ ना। ठीक है, तो तुम मांग लो। अरे ऐसे कैसे? आपकी आंखें हैं, पलकें आपकी, बाल भी आपका, तो मैं कैसे मांग सकती हूँ? बात तो सही है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को अलग माने तो ना। देखो, मैं एक टीचर हूं और एक टीचर के लिए उसके सारे स्टूडेंट्स एक ही होते हैं, तो हुए ना हम दोनों एक। हाँ, चलो मांग लो, जो मांगना है मांग लो। ठीक है, मैं भी मांगूंगी, लेकिन अब भी मांगू। हाँ ठीक है, मुझे भी कुछ मांगना है, तो हम दोनों साथ में आंखें बंद करके विश करते हैं, ठीक है? हाँ। रेडी ऋषि कुमार? मेरी विश है कि सुबह के लिए एक अच्छा सा लड़का जल्दी मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि ऋषि कुमार जल्द से जल्द मेरे हो जाए। 1, 2, 3। उड़ गया। अच्छा है, अब हमने जो मांगा है ना वो हमें मिल जाएगा। ऋषि कुमार, आपने क्या मांगा? मैंने मांगा कि आज सुबह इतिहास पढ़े। ये भी कोई चीज है मांगने वाली? क्यों? इतिहास में क्या प्रॉब्लम? इतिहास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इतिहास पढ़ने से सुबली को नींद आ जाती है। अरे बाप रे, पर अब क्या कर सकते हैं? मैंने तो विश मांग ली और वो बाल भी उड़ गया। अब तुम्हें विश पूरी करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारी विश अधूरी रह जाएगी। मैं मेरी विश अधूरी नहीं रहने दूंगी। ठीक है, तो फिर तुम पढ़ाई करो, मैं अभी आता हूँ। पता लगाना होगा कि ये सब चक्कर क्या है। लक्ष्मीबाई का जन्म 30 नवंबर 1835 में हुआ। सुबह ये तुम क्या कर रही हो? आपको बोला था ना, ये इतिहास पढ़ना होगा तो मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन अभी आपने बोला है तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। 1 मिनट में सब बोल के दिखा देती हूँ। बोलो। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।